हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ओल्ड साड़ी रीयूज आइडियाज। हम सभी की अलमारियों में कुछ ऐसी साड़ियाँ पड़ी रहती हैं जिन्हें हम बिल्कुल भी नहीं यूज कर पाते। तो मेरे पास भी ऐसी कुछ साड़ियाँ थी जिन्हें मैंने ड्रेस में कन्वर्ट किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो साड़ी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है वो होता है उसका बॉर्डर और उसका पल्लू का पोर्शन। तो उन्हें मैंने यूज करके ये ड्रेस बनाए हुए हैं। तो मेरे पास एक बाग प्रिंट की चंदेरी सिल्क की साड़ी थी जो कि मुझे बहुत ही पसंद थी और इसका फैब्रिक भी बहुत ही अच्छा था। ये साड़ी रखे रखे बिल्कुल पुरानी हो रही थी, इसलिए मैंने इससे दो ड्रेस क्रिएट किए हैं। तो देखिए इस तरीके की दोनों ड्रेस हैं। तो ये साड़ी कुछ इस तरीके की थी कि इसका जो बॉर्डर का पल्लू का जो पोर्शन है वो आपको मैं पिक में सेंड करूंगी ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। तो उसमें जो डिफरेंट पैटर्न्स के इस तरीके से बॉर्डर दिए हुए थे पल्लू में, तो वो पल्लू के जो बॉर्डर थे उन्हें मैंने लेस की तरह यूज किया और सारे बॉर्डर को कट करके अलग निकाल दिया। उसके बाद पल्लू के पास में 2 मीटर के आसपास ये वाला फैब्रिक था इस तरीके का, और जो प्लेट वाला पोर्शन था उसमें इस तरीके का फैब्रिक था। तो मैंने सबसे पहले तो इसके लिए मैंने जो हमारी साड़ी होती है उसमें जब प्रिंट होता है तो हमें प्रिंट के अकॉर्डिंग ही ड्रेस की लेंथ निकालनी होती है, इस तरीके से उसके विड्थ में ही। तो बॉर्डर निकालने के बाद उसकी लेंथ नहीं आ पाती है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे योक के पास में यहाँ पे कट किया हुआ है। कट है यहाँ पे देखिए, 2 पोर्शन को अटैच करके इसे लेंथ को बढ़ाया गया है। उसके बाद में यहाँ पे नेक पे इस तरीके से 2 बॉर्डर को अटैच करके यहाँ पे इसकी डिटेलिंग की है और उसे थोड़ा और इन्हेंस करने के लिए यहाँ पे गोटे से इसकी डिटेलिंग की है और इस तरीके के लेस लगाया है यहाँ पे। और स्लीव पे मैंने दूसरे पैटर्न का यहाँ पे देखिए बॉर्डर अटैच किया है, देखिए, और इसे बेल स्लीव बनाया है। क्योंकि ये साड़ी जो थी ये वो प्योर सिल्क में है, चंदेरी सिल्क, तो यहाँ पे इसलिए मैंने इसमें ओपनिंग नहीं की है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ओपनिंग करते हैं तो इसे फिटिंग बनाना पड़ेगा और यहाँ से ये फटने का चांस रहता है। इसलिए मैंने इसे लूज स्टाइल में बनाया है और बिल्कुल ए लाइन में इस तरीके से बनाया है और नीचे तक इसे स्टिच किया हुआ है। तो ये काफी प्यारा सा पीस है और ये बहुत ही अभी यूज हो रहा है। तो इस तरीके से आप भी अपनी बॉर्डर वाली प्रिंट वाली जो साड़ियाँ हैं उसका यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो इससे ड्रेस बनाई है वो इस तरीके से मैक्सी ड्रेस पैटर्न में बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए योक का पार्ट अलग है, स्कर्ट का पार्ट यहाँ पे अलग है। स्कर्ट पे यहाँ पे छोटे छोटे प्लेट्स दिए हुए हैं और योक का पार्ट पे यहाँ पे देखिए जो हमारे आंचल होता है उसका जो कॉर्नर होता है उसे यहाँ पे लगाया हुआ है। तो दोनों कॉर्नर को, एक कॉर्नर यहाँ से अटैच है, दूसरा वाला यहाँ से, तो कॉर्नर के फैब्रिक को मैंने कट करके यहाँ पे लगाया है। तो इसका लेस का लुक इस तरीके से आ रहा है और यहाँ पे भी एक ब्लैक कलर की लेस लगाई है और सेम इसी लेस को मैंने बॉर्डर को, 2 बॉर्डर को यहाँ पे स्टिच करके स्लीव पे लगाया है। और ये बिल्कुल लूज स्टाइल में बनाया था क्योंकि ये सिल्क है तो ये फट सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फिटिंग का इफेक्ट लाने के लिए इलास्टिक लगाया हुआ है और टाई का इफेक्ट देने के लिए यहाँ पे मैचिंग की डोरी लटकन लगाए हुए हैं इस तरीके के। और इसका नीचे का बॉर्डर देखिए, इसके जो नीचे का बॉर्डर है उसे मैंने किस तरीके से निकाला है। तो ये इस तरीके से बॉर्डर था, ये जो बॉर्डर है ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से, ये नीचे का बॉर्डर है, ये ऊपर की साड़ी थी। तो मैंने इसे यहाँ पे देखिए स्टिच किया हुआ है, बचा वाला पोर्शन को यहाँ पे साड़ी पे यहाँ पे स्टिच कर दिया है। तो इसकी लेंथ इस तरीके से बढ़ गई है। और जो नेक्स्ट ड्रेस मैंने बनाई है वो रॉ सिल्क की साड़ी से बनाई है और ये मैंने बहुत ही मोटा फैब्रिक है, ये साड़ी का बहुत ही मोटा फैब्रिक था, पहनने में भी कंफर्टेबल नहीं था और ये वियर करने में भी अच्छा नहीं लगता था। तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से एक अनारकली में कन्वर्ट किया हुआ है। तो इसमें मैंने 6 कली फ्रंट में और 6 कली बैक में निकाली हुई है और बिल्कुल सिंपल सा इसे राउंड नेक फ्रंट से और बैक से राउंड नेक दिया है। प्रिंसेस कट में मैंने इसे बनाया है और यहाँ पे मैंने इयररिंग्स के जो बचा हुआ पीस था मेरे पास टूटा हुआ, उसे यहाँ पे लगा दिया है।
और इस पे देखिए बॉर्डर कर दिया था और कलियों को कट करने के बाद, स्टिच करने के बाद में ये बॉर्डर फिर से इसमें अटैच कर दिया है। और बॉर्डर को मैंने इस तरीके से यहाँ पे छोटे छोटे प्लेट्स को स्टिच करते हुए लगाया है ताकि ये पूरे गोलाई में अच्छे से घूम के स्टिच हो जाए। अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे लगाएंगे तो ये घूमने में प्रॉब्लम हो सकती है और फिनिशिंग से नहीं लग पाएगी, इसलिए यहाँ पे छोटे छोटे प्लेट्स पहले अंदर की तरफ में स्टिच कर लेते हैं तो वो प्लेट्स पता भी नहीं चलते हैं क्योंकि वो अंदर की साइड में उसे स्टिच किया हुआ है। और इसके बचे हुए पोर्शन से मैंने एक दुपट्टा बनाया हुआ है। तो दुपट्टे को बनाने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना होता है, बस उसका जो बॉर्डर का पोर्शन होता है उसे हाफ पोर्शन यहाँ से मैंने कट कर दिया। यहाँ से जो पैटर्न था उसको हाफ पोर्शन में कट किया और दूसरी साइड में उसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे लगाते हुए स्टिच कर दिया है। तो इस तरीके से ये पूरा दोनों तरफ से दुपट्टे का पैटर्न में रेडी हो गया है। तो इस तरीके से इसके मैचिंग का दुपट्टा भी रेडी हो गया। नेक्स्ट ड्रेस जो मैंने बनाई है वो मैंने एक लखनवी चिकनकारी की जो जॉर्जेट की साड़ी थी उससे बनाई हुई है। तो इस साड़ी में क्या प्रॉब्लम थी कि इसका जो पल्लू का पोर्शन था वो बहुत ही हैवी था और उस पर बहुत ही वर्क था, बट पूरी साड़ी बिल्कुल भी प्लेन थी। तो जब ये पल्लू पीछे की तरफ चला जाता था तो साड़ी काफ़ी प्लेन दिखती थी। तो मैंने सोचा इसे डाई करा लेती हूँ ब्लैक कलर में, लेकिन ये डाई नहीं हो पाया तो इसलिए मैंने इसे कुर्ती में कन्वर्ट कर दिया। तो इसे मैंने साड़ी के लंबाई में जो होता है उसमें कट किया हुआ है। ये पल्लू का पोर्शन है। तो ये वाला जो पार्ट था एम्ब्रॉयडरी वाला, ये यहाँ पे जो पोर्शन बचा हुआ था दोनों साइड में, दोनों एम्ब्रॉयडरी वाला, तो उन्हें दोनों को मैंने स्टिच करके यहाँ पे अटैच किया हुआ है योक के पार्ट पे। और इस तरीके की जो बूटियां बनी हुई हैं, ये 4 बूटियां थी टोटल यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 बूटी आ गई और तीसरी बूटी आप देखिए यहाँ पे कट गई है। तो जो चौथी बूटी थी उसे मैंने यहाँ पे पैच की तरह यूज किया है बैक साइड में। इसे बेल स्लीव बनाया है इस तरीके से। जो नेक्स्ट मैंने बनाया हुआ है ये प्लेन साड़ी से बनाया हुआ है। तो आप भी इस तरीके से प्लेन साड़ी या जो बॉर्डर वाली साड़ी होती है उससे भी बॉर्डर को रिमूव करके इस तरीके की ड्रेस बना सकते हैं। ये बहुत ही स्मार्ट लुक देती हैं और इसे आप डिफरेंट तरीके से वेयर कर सकते हैं डिफरेंट दुपट्टों के साथ में, क्योंकि ये इसका टॉप और बॉटम दोनों सेम कलर का है। तो इसका कुर्ती को मैंने इस तरीके से बिल्कुल राउंड नेक दिया है फ्रंट में, बैक में थोड़ा डीप नेक है और यहाँ पे पोटली बटन लगाई हुई है और इसकी स्लीव 12 इंच की रखी हुई है। और ये बिल्कुल सिंपल सी कुर्ती है। और ये इसका बॉटम है, इस पे भी देखिए यहाँ पे पोटली बटन्स लगाई हैं और ये बिल्कुल स्ट्रेट पैंट है। इस तरीके की जो साड़ियाँ होती हैं सिल्क की जिसमें इस तरीके का बॉर्डर दिया होता है, तो जरूरी नहीं है कि आप उस बॉर्डर को ड्रेस में अटैच करना ही है। अगर आपके डिजाइन के अकॉर्डिंग वो मैच नहीं करता है तो आप इसे रिमूव कर दीजिए, आप किसी और तरीके से उसे यूज कर सकते हैं। मैंने आपके साथ में एक सोफा रनर भी शेयर किया था जो मैंने सिल्क के साड़ी के बॉर्डर से बनाया हुआ था। तो ये इसको रिमूव कर दीजिए और इससे आप कुर्ती और स्ट्रेट पैंट बनवाइए और उसे डिफरेंट दुपट्टों के साथ में पेयर करिए, बहुत ही प्यारा लुक आता है। तो ये थे मेरे कुछ ओल्ड साड़ी से बनाए हुए ड्रेस की डिज़ाइन। आई होप कि आपको इससे कुछ आइडिया ज़रूर मिला होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।